अस्सलामु अलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 201 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में, और ये कौम कहती है आखिर हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया, वोट डाल के 30 साल की मेहनत का कर्ज अदा कर दिया हमने। सत्तू पियो और सो जाओ। डरपोक कौम और पीटीआई की जो बाहर क़यादत डरपोक मौजूद है, उसकी वजह से ये 201 दिन हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो आज की मेरे नज़दीक है वो ये है कि ताहिर अशरफ़ी, ठीक है, ताहिर अशरफ़ी को आप सब लोग जानते हैं, ड्रम को, शराब पीने वाले ड्रम को। ये कौंसल, हर तरह की इस्लामी कौंसल है ना, उसके अंदर ये उसका सरबराह बना होता है। इसने मुर्तज़ा सोलंकी के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उसने कहा है कि जी ये जो कुरान पाक के अंदर चेंजेस करके जो चीज़ का केस चल रहा है, उसके बारे में ये कानूनी मामला है। ये सिर्फ कानून यानी जज ही इसका फ़ैसला करेंगे। मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ा के इस फ़ैसले की हिमायत कर दी है। साथ उसने ये ज़रूर कहा है, क्योंकि अपने पालतुओं को खामोश भी कराना है, बेवकूफ़ भी बनाना है, उसने कहा कि ख़त्म नबूवत हम सब के दिलों में है, अल्लाह अकबर, और बाद नारे लगा के घर को जाएँ, सत्तू पिएँ और सो जाएँ। चलो, इस बहाने कौम को ये तो पता लग गया कि ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ असल में कादियानियत के मुहाफ़िज़ हैं असल में। और आपको ये भी बता दूं, पिछले 30 साल का तो हमने अपनी थोड़ी बहुत होश में देखा हुआ है। 90s में जितनी भी तहरीकें चली हैं इस्लामी, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा पिछले 2 साल में एक भी तहरीक नहीं चलाई गई किसी ने, और 7-8 दफ़ा कम से कम कुरान पाक को जलाया गया, बेहुरमती की गई दुनिया भर में। अलबत्ता हमने ये ज़रूर देखा कि मैक्रोन के साथ जप्पियाँ पपियाँ की गई, लेकिन आपने देखा कि कोई तहरीक चली? ये 30 साल से पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 30 साल के अंदर जितनी भी एक भी ऐसी तहरीक नहीं है जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने ना पुश किया हो तो चली हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये सब जब भी किसी इस्लामी झंडे को लेके बहाना बना के इस्लामाबाद कहीं भी मार्च करते थे, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट को उतारने के लिए होता था। वो बेशक काजी आ रहा है, या ये लब्बैक वाले हों, या कोई और हों, या ये फजलांडू डीज़ल के चाहने वाले हों, ये सब कुछ किसी ना किसी कोई तार हिलाता है तो ये निकलते हैं। लब्बैक वालों से मेरा सवाल है कि किधर फोतगी होगी आप लोगों की? कोई फोतगी चौतगी होगी है, मौत वाक़या होगी है? अपने लीडर से पूछें, हिम्मत करें कि वैसे तो बड़ा सुनाते हैं कि हज़रत उमर से सवाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सवाल करें अपने छोटे से लीडर से कि जी आपने अभी तक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की, वो एक्शन क्यों नहीं लिया, फैज़ाबाद में धरना क्यों नहीं दिया? अगर वो आपको जवाब में कहें कि नारे लब्बैक लब्बैक लब्बैक, तो बाद लब्बैक लब्बैक लगाएँ और आके सत्तू पी के सो जाएँ। वैसे कौम भी हमारी बड़ी समझदार है, पाकिस्तानी कौम। श्रीलंकन को मारने में तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया है ना, और पुलिस भी तमाशा देखती रही, सारी कार्रवाई डाली गई। बड़ा हम उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उधर तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया, क्योंकि वो आपको ज़ाती फ़ायदा था वहाँ पर, ज़ाती। वो क्योंकि आपको कहता था काम सही करो। काम चोर कौम ने अपने काम के लिए इस्लाम का सहारा लिया। जैसी कौम वैसे उनके उलमा कराम। इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए तो दौड़े चले आते थे कि जी मैक्रोन के उधर, जी फ्रांस में ये हो गया है, जर्मनी में ये हो गया है, और फ़ौरन पहुंचते थे कि हमला कर दें। और फिर पैसे लेके, हमने ये भी देखा कि पैसे लेके फिर वहाँ से जाते भी हमने इनके मनाज़र देखे। तो समझने वालों के लिए इनमें अब इशारे नहीं हैं, बल्कि ये खुली निशानियाँ हैं जो सामने अल्लाह ताला ने सामने दिखा दी हैं कि ये पाकिस्तान के मौलवी दुनिया के बदतरीन मौलवी हैं। उज़्मा बुखारी ने अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन को धमकी लगाई है कि आप मरीम नवाज़ के बारे में जब बात करें तो सोच समझ के बात करें, लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा मोहतात तरीके से करें। अभी हुकूमत में आई नहीं है ये चुड़ैल। ये कल पंजाब असम्बली का सेशन बुलाया गया, 10 बजे गवर्नर पंजाब ने बुलाया, तो ये कल को बनाया जाएगा इसको। लेकिन अभी से उनकी फ़िरौनियत तो खैर कब से जारी है, तो ये फ़िरौनियत इनकी अब आएगी तो ये और ज़्यादा, और ख़ास तौर पर औरतों की तो ये दुश्मन है। ये औरतों के तो ख़िलाफ़ ऐसी है जैसे को हिंदा थी ना, हिंदा भी क्या थी, ये हिंदा की भी माँ है। पीटीआई ने आज काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी अगर अब भी इस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून ना लिए तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, बस ये हो जाएगा करेंगे, बातें करेंगे। मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा इनकी बातों पे ध्यान ना दिया करें। ये सिर्फ बक बक करते हैं, और ये इन्होंने अगले वोटें लेके अपने जो ओहदे हैं वो संभालने हैं। एक बात और चल रही है कि कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया, जैसे अली अमीन गंडापुर ने, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा है। वो उसकी रीज़न ये है, आपको बड़ा कुछ भला चला के वीलॉग्स में लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि सीधी बात होती है इसलिए लोग कम देखते हैं कि वो उन्होंने चूँकि इलेक्शन में हिस्सा लेना है, आगे पीटीआई के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाते तो फिर वो इलेक्शन में पीटीआई की पार्टी के इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसलिए बहुत से लोगों ने शामिल नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर ये बात है कि इनको पहले नहीं पता था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पीटीआई ने इंतखाबात का कैंसिल हुए,
अदालत ने कैंसिल कर दिए, बल्ला ले लिया। क्या इन्होंने सवाल पूछें, सवाल से ये बड़ा डरते हैं। मैंने एक दो जो सवाल पूछे हैं, इनकी मौत वाक़या होगी, पीटीआई वालों के इस लीडरों की मौत वाकई मौत वाक़या होगी। मैं सही जुमला यूज़ कर रहा हूँ। आप सवाल करें इनसे कि आप लोगों ने जवाबन, क्या नून लीग का भी इलेक्शन वैसे हुआ था, पीपल पार्टी का भी, फजलुर रहमान, सारी पार्टियों का, एमक्यूएम, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, कोई केस दायर किया? नहीं। कहेंगे हम बिजी थे, इलेक्शन में थे, वो थे, ये बहाने हैं इनके सारे, ये बड़े फ्रॉडिये लोग हैं। इसके बाद अब जब इन इलेक्शन रख दिए गए थे 8 फरवरी को, इन्होंने 5 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा। ओ किसी ने समझाया, भाई अल्लाह के बंदो हम नहीं आ सकते, हम वोट नहीं डालने नहीं आएंगे, हमारी कंपेन चल रही है। ऐसे के जाहिल लोग हैं। उसके बाद वो चलो कैंसिल कर दिया। भाई कैंसिल किया, मैं उस टाइम भी कह रहा हूँ, मैंने कहा अगली डेट दो। इलेक्शन जिस दिन 8 तारीख को इलेक्शन होते हैं, 11, 12 या 15 तारीख को आप अपनी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करो, 16 को उसका रिजल्ट अनाउंस करो, अपना बल्ला वापस लो। जब तक ये फैसला होगा कि आज़ाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे, आपके इलेक्शन भी हो जाएंगे और आप जो है ना उनको अपनी पार्टी में ले लेना। नई पार्टी तो उन्होंने रजिस्टर कराई नहीं है। ऐसे ही बेवकूफ़ लोग हैं। पाकिस्तान का एक आम बंदा भी है ना, इंटेलेक्चुअल, छोटा से छोटा, पढ़ा लिखा भी नहीं, 9वीं 10वीं पास भी नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल भी ये पीटीआई की जो क़यादत है ना, इससे ऊपर का। आप कहेंगे मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ, बोलूँ, अपना एहतसाब करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्राम होम, अपने घर से अपना एहतसाब करें और उसके बाद बात करें। तो ये जो हम, ये नहीं, मैं चुप नहीं हम कर सकते कि जी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, हम चुप नहीं करेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जो तुमने गलती की है, लोग निकले हैं, वोट डालिए, बार बार नहीं निकलेंगे तुम लोगों की बेवकूफ़ियाँ, डरपोकियों की वजह से। और अब मुँह उठा के ऐलान कर दिया है कि 3 मार्च को इलेक्शन होंगे, 3 मार्च को इलेक्शन, पिछले पीटीआई के इलेक्शन, पिछले इलेक्शन के बाद 8 फरवरी, ये 25 दिन इनको किस चीज़ में लगे? आगे तो 5 दिन का शेड्यूल लेके फारग कर दिया था। और अभी भी 23 और 24 को कागजात नामजदगी जमा होंगे, 25 को जांच पड़ताल होगी और उसके बाद 3 मार्च को जो है ना वो इलेक्शन होंगे पीटीआई के इंट्रा पार्टी। ये सब शामिल हों, वो तो पहले कर लेते, ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब आधी पार्टी सुन्नी ताज में जा ही नहीं सकती, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना। मसला ये है, इमरान खान साहब से जो लोग मिलते हैं ना जाके वकील, वही प्रॉब्लम्स हैं, दे आर द प्रॉब्लम। तो वो जाके कैसे बताएंगे कि हम ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बोंगे हैं। ना इनको कानून का पता है, आके बने हुए जी। हमें तो ये भी पता लग गया कि ये वकील वकूल कोई नहीं है, ये बस ये मी लॉर्ड हैं। एमक्यूएम ने 4 वज़ारतें मांग ली हैं पहले, उन्होंने कहा मैं, और साथ उन्होंने गवर्नर भी मांग लिया सिंध का। तो अब उनसे देखो क्या करते हैं, वो 17 सीटें उनकी, एक भी नहीं उनकी। और फजलुर रहमान के पास बंदा मिलने गया तो नून लीग ने कहा जी बड़ी देर हो गई है जी, आपने बलूचिस्तान में हमारे साथ हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं बने, तो हम पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन डेफिनेटली JUI फे को एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद बड़ा कुछ है बोलने के लिए, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। MQM को भी एडजस्ट किया जाएगा। बेशक छोटी पार्टियाँ, उनको कुछ ना कुछ हिस्सा दे के, एंड ये बारगेनिंग डील होती है, तो बारगेनिंग करके इनको आखिर में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी बुशरा बीबी के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि हिंदा ने फ़ैसला किया है और इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए वही औरतों का इस्तेमाल, क्योंकि ये औरतों के हाथों घरों में इस्तेमाल होते हैं, तो अब ये जो है ना दूसरों की औरतों को उठाना चाहते हैं। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को अपनी इज़्ज़तों की फ़िक्र नहीं है, इसी वजह से हम लोग बस जी चुप करके बैठे हुए हैं। अब उनको खाना नहीं दिया जा रहा सही, उनको बंद कमरे में रखा हुआ है, अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कहीं मूवबिलिटी नहीं है उनकी, और उनको इवन उनको वकील नहीं मिलने दिया जा रहा, और इवन उसको उन्होंने डयाला जेल जाने की कहा था कि उनको किया जाए, उसका नहीं किया जा रहा। ये सब कुछ जो उनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, यही आप लोगों के साथ किया जाए ना, 3 दिन कोई ना गुजारे। दुनिया को जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है ना मिस्टर बीस्ट, वो 7 दिन सोल कन्फाइनमेंट में उसने गुजारे थे, और वादा दूसरे तीसरे दिन ही उसके लोग कहते थे, जो डॉक्टर उसको मॉनिटर करते, कि पागल ना हो जाए। कुछ ख्याल करें, निकलें, ये डर डर के जीना बस करें, इससे बेहतर है मौत अच्छी। अस्सलाम।